जी अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। वेट जो ज़्यादा होना है ये आपको पता है कि बहुत सारी बीमारियों की जड़ भी कह सकते हैं आप। और इसको कम करने के लिए जो लोग परेशान होते हैं वो भी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आ रही होती कि हमने कैसे कम करना है। तो हमारे पास खानेवाल में एक डॉक्टर साहब हैं, फिजियोथेरापिस्ट हैं, डॉक्टर हाफिज़ वकास मुनीर साहब। वो हमारे पास मिसाल हैं कि उन्होंने अपना वेट कुछ ही दिनों में कम किया, और कितना कम किया ये उनसे जानते हैं। क्योंकि मैंने जब सुना तो मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना वेट भी क्या इतने कम टाइम में बंदा कर सकता है। तो जो ओवर वेट के हवाले से परेशान हैं उनके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर साहब से आपकी बात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये वेट कैसे कम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, वेट जो कम करना है, आपको पता है कि ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है। आपने कितना वेट कम किया, कितने अरसे में किया, आप खुद ही बताइएगा हमारे देखने वालों को। मैंने तकरीबन 6 महीने अपने वेट पे एग्रेसिवली काम किया और उसके बाद 2-3 माह उसको मेंटेन करने में लगाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मैं 150 किलो के लगभग मेरा वज़न था, जो आखिरी दफ़ा मैंने रिकॉर्ड किया था अपना। ठीक है। और उसके बाद जब मैंने इसको रिड्यूस किया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 6-7 माह बाद जो मेरा वेट है वो मुझे तकरीबन 90 पे मैंने अपने आप को एडजस्ट किया उस हवाले से। तो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 55 से 60 किलो तक मैंने इन 6-7 माह में अपना वज़न कम किया। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इन 6 माह में क्या करते रहे हैं? खाना नहीं खाते रहे हैं या वर्जिश करते रहे हैं, करते क्या रहे हैं आप? नहीं, खाना तो अल्हम्दुलिल्लाह खूब खाया और सैर होके खाया, पेट ठीक भर है। के खाया, किसी भी हवाले से कोई वीकनेस नहीं आने दी। हम्म। हाँ, ये है कि हमारी जिस तरह की जॉब होती है, आजकल आपको पता है कि हर हम्म। जॉब में तकरीबन टेबल सिटिंग और हर जॉब में आपने तकरीबन बैठना ही हम्म। बैठना है। तो हमारा काम भी कुछ इसी तरह है कि हमने हमारा फ़िज़िकल एक्टिविटी के हवाले से जो काम है वो बहुत लिमिटेड है। हम्म। ठीक है, तो उस हवाले से कोई ऐसा तरीक़ाकार मैं मतलब काफ़ी अरसे से डिवाइस मतलब लोग काफ़ी मज़ाक उड़ाते थे टू हम्म। बी ऑनेस्ट। जब आप मोटे होते हैं तो हम्म। बदसूरत भी नज़र आते हैं हम्म। और लोगों के मज़ाक का तनकीद का निशाना भी बनते हैं। और हम्म। मैं बचपन से ये सुनता आ रहा था। हम्म। मैंने स्कूल में कॉलेजेस में अपनी जो मेडिकल कॉलेज की लाइफ है उसमें ये सारी चीज़ें मैंने बर्दाश्त की, लोगों हम्म। की बातें सुनी। हम्म। मतलब लोग आपको चिढ़ा रहे होते हैं, हर तरह हम्म। से बुली कर रहे होते हैं और हर तरह से आपको डीमोटिवेट ही कर रहे होते हैं। हम्म। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने इस सफ़र का आगाज़ किया, इनिशियली जो लोगों ने जब इस डाइट के बारे में सुना तो नो डाउट कि उन हम्म। लोगों ने मज़ाक उड़ाया। हम्म। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो 5-6 माह बाद जब उन्होंने रिज़ल्ट देखे हम्म। तो वही लोग अल्हम्दुलिल्लाह वही हम्म। लोग मेरे पास वो तरीक़ाकार पूछने के लिए, वो हम्म। वेट लॉस का तरीक़ाकार पूछने के लिए आए। जिन्होंने हम्म। डीमोटिवेट किया था हम्म। वही फिर मुझे बाद में मुझे जो है हल्लाशेरी देने और मुझे हम्म। मुबारकबाद देने के लिए ठीक है। फिर आए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया स्कूल और कॉलेज लाइफ की बात की, तो ये आपका वेट शुरू से ही इसी तरह था, मतलब ज़्यादा वेट था? जी हाँ, बचपन से ही मैं एक ओवरवेट था, मतलब अपने हम्म। जो हम उम्र मेरे क्लास फेलोज़ थे, उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा ही वेट हुआ करता था मेरा। हम्म। मतलब अपनी एफएससी की अगर मैं बात करूँ तो 40 इंच मेरी वेस्ट थी। हम्म। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है मैं 34 से 36 इंच को मेंटेन कर रहा हूँ अपनी वेस्ट हम्म। को। तो ये थोड़ी-सी मेहनत ही होती है जो हम्म। इंसान को अल्लाह ताला बस उसके ज़हन में डालता है। हम्म। बस कुछ आदत होती हैं इंसान की जो हम्म। खाने-पीने की आदत, सिर्फ़ हम्म। इंसान उसको कंट्रोल कर ले तो हम्म। आप खाएँ-पिएँ, लेकिन आप हम्म। डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप भूखा रहें। ठीक है। आपने राइट अमाउंट खानी है हम्म। और राइट चीज़ खानी है। हम्म। बस हमारा असल में ये पूरे पाकिस्तान में कह लें या पूरी दुनिया में हम्म। जितना भी फ़ास्ट है फूड है, जंक है, हम्म। इसको हम्म। हमने अपना वतीरा बना लिया। हमारा हम्म। ओढ़ना-बिछोड़ना जो बिछौना ये जो है बिल्कुल वो यही हो ऐसे चुका ही है। ऐसे ही। तो हमारे आप देख लें कि हमारे यहाँ बाज़ारों में अब हेल्दी चीज़ कोई भी हम्म। नज़र नहीं हम्म। आती। तो लोग जो है वो ब्रेड्स को और इन चीज़ों को तरजीहात में शामिल किया हुआ है, लेकिन दर हकीकत जो अच्छी चीज़ है, जो हम्म। ऑर्गेनिक चीज़ जिसे हम कह देते हैं, वो जो हमारी हिफ़्ज़ान सेहत के लिए बहुत अच्छी है, हम्म। वो महंगी भी है, हम्म। लेकिन ये है कि वो आसानी से हम्म। दस्तयाब भी नहीं है। हम्म। तो ये चीज़ें आपको कि खाना क्या है, असल हम्म। डाइट ये है। हम्म। डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप खाना-पीना छोड़ दें। ठीक है। खाना क्या है ये आपको पता होना ठीक हो चाहिए। गया। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, शादीशुदा हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को तकरीबन 7 साल हो चुके हैं और शादी के वक़्त भी मेरा वज़न जो था वो 125 या 20 किलो के करीब-तरीब था। ठीक है। शादी के बाद 20-25 किलो बढ़ गया। ज़ाहिर-सी बात है शादी की खुशी में हाँ इंसान का जी। वज़न बढ़ ही जाता हाँ है। जी।
तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर मैंने अपने वेट पे काम करना शुरू किया। एक वक्त आता है कि अल्लाह ताला आपके दिल में एक डाल देता है, तो बस वो एक इंसान को स्टार्ट की ज़रूरत होती है। तो जब वो आप अपने जहन में एक चीज़ बिठा लेते हैं, तो फिर मेहनत जब आप करते हैं तो अल्लाह ताला आपका हामी नासिर होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब बंदा सोचता है कि मैंने ये करना है और वो कर गुजरता है, तो उसके पीछे भाभी की कोई हिकमत अमली थी या फिर वो दोस्तों वाली बात ही माइंड में बिठाई हुई थी? क्योंकि अक्सर औकात ये भी होता है कि बंदा घरेलू लाइफ से भी वो, जिस तरह आप डिस्टर्ब थे, तो क्या उनका हुक्म तो नहीं था कि भाई वेट कम करना है? नहीं, इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्टली कहें तो अगर ये करना होता तो मैं शादी से पहले कर लेता। ठीक है। ठीक है। हाँ, दोस्तों का भी था इसमें, दोस्त हमेशा से पुल आउट करते थे। वालदैन ख़ास तौर पे सबसे बड़ी जो हस्ती है हमारी लाइफ में, वालदैन तो शुरू से ही इंसान ज़ोर लगाते हैं अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचते हैं। वालदैन का ज़ाहिर बात है, बेगम ससुराल की तरफ से भी सारों का, दोस्तों का। और दूसरी बात ये कि फिर मुझे अपनी सेहत के मसले मसाइल का काफ़ी सामना हो चुका था। मैं डायबिटिक हो चुका था। मैंने इस ग़िज़ाई फ़ार्मूले से अपनी डाइट करने से ही तो जो है मैंने अपनी डायबिटीज़ बग़ैर दवाइयों के रिवर्स की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी डायबिटीज़ का 3 महीने वाला, जो 4 महीने वाला टेस्ट होता है, वो 14 से लेके मैं अब 5 पे हूँ। ठीक है ना? तो जो 5.5 तक नॉर्मल, 6.5 तक नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, वो मेरा 14 हो चुका था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं वो 5, 5.5 के दरमियान उसी टेस्ट को मेंटेन कर रहा हूँ, बगैर किसी दवाई के और बगैर किसी मतलब सारी सिर्फ अपने वेट की मैनेजमेंट के थ्रू। अच्छा सर, ये वेट के हवाले से बात होगी। अब आप फिजियोथेरापिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, तो आपका जो फील्ड है इसके हवाले से भी ज़रा बताइएगा, क्योंकि आप तो इसमें कामयाब, एक ये भी लोग समझते हैं कि शायद ये फिजियोथेरापिस्ट के डॉक्टर हैं या फिजियोथेरापिस्ट हैं इसलिए काम किया, क्या उसमें कोई रोल था इसका? नहीं, रोल नहीं, रोल कह भी सकते हैं इनडायरेक्टली कि अगर मेरी जो तालीम है उसका नो डाउट रोल है। मैंने उसको फिर इस डाइट को स्टडी किया, क्योंकि मैं डाइटिशियन नहीं हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। तो मैंने पहले हर तरह की डाइट की भी कई इकसाम होती हैं, तो मैंने हर तरह की डाइट को जो है वो पहले स्टडी किया, और जो मुझे अपने लिए मौजूद लगी। और फिर लोग ये ख्याल करते हैं कि एक ही डाइट हर किस्म के लोगों के लिए मौजूद है, ऐसा नहीं है। हर इंसान की सेहत के मसाइल को देखते हुए, उसके रहन सहन को देखते हुए, उसके ख़ास तौर पे जो उसकी जो उसके जो इकोनॉमिकल हैं हालात, जो उसके पैसों से रिलेटेड जो उसके हालात हैं, इक़्तिसादी हालात हैं, तो उनको लेके जो है ना आप डाइट प्लान बनाते हैं, अपनी डाइट को उसी तरह मैनेज करते हैं। अब ये नहीं होगा कि एक दिल वाला मरीज़ है उसके लिए डाइट प्लान वही हो जो एक बग़ैर दिल वाला जो मरीज़ है, दिल के आर्ज़े में जो मुब्तला है उसके हो। लेकिन लोग यही समझते हैं कि डाइट सिर्फ भूखा रहने का नाम है और एक ही किस्म की डाइट हर बंदा ले सकता है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अच्छा सर, फिजियोथेरापिस्ट के हवाले से आपके पास जो कौन से पेशेंट्स हैं, जो क्राइटेरिया आपका है, जो, क्योंकि लोग अक्सर यही देखा गया कि फिजियोथेरापिस्ट के पास लोग जाते नहीं हैं, या तो कोई उनको डॉक्टर रेफ़र कर देते हैं या फिर कोई पहलवान टाइप लोग जिनकी हड्डियां जोड़ काम नहीं कर रहे होते। सर आपका क्राइटेरिया क्या है? कौन से मरीज़, कौन से वो लोग आपके पास आएँ जिनको आपकी, मतलब कि आपकी ज़रूरत होती है उन लोगों को? फिज़ियोथेरेपी जो है वो एक बहुत बड़ा फ़ील्ड है। बहुत ही उसमें जो एडवांसमेंट है बहुत ज़्यादा है। हमारे पास ख़्याल यही किया जाता है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमारे पास आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे जो कमर की बीमारी में sciatica जो है, गर्दन के इश्यूज़, जो गर्दन के मोहरों के मसले मसाइल हैं, कोई भी ऐसा जो मसला जो आपके पट्ठों से, आपके आसाब से मुंसलिक है, लकवा है, आपका फालिज है, आपकी आर्थराइटिस है, आपका किसी भी किस्म का कमर दर्द है, गर्दन दर्द है, ठीक है? और ये ऐसे मसले मसाइल हैं जो रोज़मर्रा हर इंसान के साथ जुड़े हुए हैं, और ख़ास तौर पे डायबिटीज़ के बाद जो आपका कंधा जाम हो जाता है मरीज़ों में, तो वो ये सारे मसले मसाइल के लिए कोई भी बंदा हमें आके डायरेक्ट विज़िट कर सकता है। रेफ़रल की ज़रूरत ज़ाहिर बात है, जब डॉक्टर साहब आपको रेफ़र कर रहे हैं तब भी आप आएँ, और अगर आप मुनासिब समझते हैं, आपका ट्रीटमेंट इन चीज़ों में फ़ॉल कर रहा है कि वो फिज़ियोथेरेपिस्ट उसे बेहतर कर सकता है, तो आप लाज़मी आप बगैर रेफ़रल के भी फिज़ियोथेरेपिस्ट को विज़िट कर सकते ठीक हैं। है। अच्छा सर, ये बताइएगा खानेवाल की आवाम, क्योंकि ये खानेवाल पेज के लिए वीडियो है, खानेवाल के लोग ही देखेंगे, तो अगर आपको मिलना चाहते हैं चेकअप के लिए, वैसे एक ज़ाहिर बात है मोटिवेशनल भी स्टोरी आपकी है, तो कहाँ पे वो विज़िट कर सकते हैं? आप कौन सी क्लिनिक पे बैठते हैं? मेरा क्लिनिक अमीन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में है, 6 ब्लॉक में। और मेरी जो ड्यूटी है वो DHQ हॉस्पिटल में खानेवाल में है, तो मैं दोनों जगह पे अवेलेबल होता हूँ। और किसी भी किस्म के फिज़ियोथेरेपी से रिलेटेड इश्यूज़ के लिए भी आप आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, रीच कर सकता है फ्रीली। और जो है
दूसरा कि अगर आपको कि डाइट से रिलेटेड भी रहनुमाई चाहिए तो इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ हर किस्म का। लेकिन ये है कि टाइम, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना? तो ठीक। टाइम हर चीज़ के लिए दरकार होता हुँ, है। आपको एक तो लगन चाहिए, हुँ, ठीक है? आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। हुँ। याद रखिए कोई चीट डे नहीं होता डाइट में। ऐसे ही। जो डाइट के मुतालिक कहता है वो झूठ बोलता है कि उसमें चीट डे है। हुँ, आपकी कंसिस्टेंसी आपका राज़ है। हुँ, आपकी जो है तनदही जो है, आपकी जो हर वक़्त की कोशिश है, आपका जो आपका एक जो गोल है, वो हुँ, आपका राज़ है। तो हुँ, जब तक आप गोल अचीव ना कर लें, हुँ। आप चीट नहीं कर सकते। सही। तो आपकी चीटिंग आपके अपने गोल के साथ फिर चीटिंग हुँ, होगी। तो सिर्फ़ एक कामयाबी का राज़ यही है कि आप कंसिस्टेंट रहें, हुँ। अल्लाह ताला आपको रिज़ल्ट देगा। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट पे खाने वाल की आवाम के लिए आधे से ज़्यादा मैसेज आप दे चुके, फिर भी जो खाने वाल के लोग हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे इस चैनल के हवाले से? जी, बिल्कुल, खानेवाल के लोगों को या बल्कि जो भी हमारे नाज़रीन या सामीन जो हैं खानेवाल से बाहर भी ज़ाहिर-सी बात है जी, आपकी जी, वीडियो जी, जाती है, जी, जी, मुख्तलिफ़ ममालिक में भी जाती है जी, जी, माशाल्लाह। जी। तो मैं यही कहूँगा कि अपना सिर्फ़ खाना-पीना जो है उसका एक टाइम मुकर्रर करें। ठीक है। दरमियान में खानों के दरमियान में कुछ ऐसे स्नैक्स ना लें जो आपकी इस पूरी रूटीन को डिस्टर्ब करते ठीक हों। है। अगर आपने नाश्ता किया है, तो आप उसके बाद दोपहर में अपना खाना खाइए हुँ, और खाना खा लिया उसके बाद आपको रात को अपना खाना खाना है। ठीक है। खाना वक़्त पे खाएँ और हुँ, भूख लगने पे खाएँ। हुँ, जब तक आपको भूख ना लगे, आप ना खाएँ, ठीक है। ठीक है ना? आपको अगर असल में आपको जब भी भूख लग रही होती है, तो उसमें हमारा जो ब्रेन है, उसको हमारा जो हमारा दिमाग है, उसको हमारा सिर्फ़ मैदा भरा हुआ चाहिए। हुँ, तो आप दोनों खानों के दरमियान अपना पानी इस्तेमाल करें, ग्रीन ठीक टी है। इस्तेमाल करें। इसके हुँ, अलावा आप अपने आप को, अपने मैदे को थोड़ा-सा वक़्फ़ा दें। ठीक है। मैदा आपका ही है, खाने-पीने की चीज़ें हुँ, कहीं भी नहीं जा रही। आप सही। खाएँ, हुँ, पिएँ लाज़मी, अपने सारे शौक पूरे करें खाने-पीने के, लेकिन हुँ, एक वक़्त मुकर्ररा वक़्त पे करें। हुँ। ठीक है? ये नहीं है कि आपने एक कभी खाना खाया और 15 मिनट बाद आप जाके हाँ जी। चाय और बिस्किट उड़ा रहे हैं हुँ, या किसी बेकरी पे खड़े आप केक खा हुँ, रहे हैं या आइसक्रीम खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना हुँ, चाहिए। अपनी ज़िंदगी में शुगर को इंतहाई कम रखें हुँ, या ख़त्म कर दें तो बहुत अच्छा है। सही। अपनी ज़िंदगी में वाइट आटा ख़ास तौर पे हुँ, जो भी आपको बेकरियों में दस्तयाब है, हुँ, बिस्किट्स में, समोसों में, पिज़्ज़ा, पास्ता, हुँ, शवारमा जितनी भी जंक फूड है, हुँ, उसको अवॉइड करें बिल्कुल। अगर नहीं हो सकता तो कम बहुत कम कर कम दें, कर महीने में 1 आधी दफ़ा। ठीक है। और अपनी ज़िंदगी से चावल, हुँ, नशास्ता किसी भी किस्म का नशास्ता है वो अपनी ज़िंदगी से बहुत कम कर दें। ठीक है। हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ आएँ, फाइबर्स लें, प्रोटीन्स लें, हुँ, अपनी एक खुराक को मुतदिल रखें। हर हुँ, चीज़ खाएँ, हुँ, नशास्ता भी लें लेकिन अपनी मुनासिब मिकदार में। हुँ, अपनी जो फ़ैट है उसे अच्छा लें, देसी हुँ, घी इस्तेमाल करें, हुँ, क्रीम इस्तेमाल करें, मक्खन इस्तेमाल करें, हुँ, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें। कोशिश कीजिए बनास्पति घी, बनास्पति ऑयल से बचें हुँ, और ऐसे तेलों से बचें जो बार-बार फ्राई होते जा हाँ रहे हैं जी, और वो बिल्कुल। इतना फ्राई हो चुके हैं कि वो काले हो जाते हैं। ऐसे ही लेकिन हम वही उन्हीं इस्तेमाल तेल में करते हैं। तली हुई चीज़ें इस्तेमाल कर बिल्कुल रहे ऐसे हैं। ही। घर में तल के आप खा लें, घर के हुँ, तेल में तल के खा लें, वो नुकसानदेह नहीं है। ऐसे ही। लेकिन आप जो बाज़ार में काले तेल में तला हुआ जो खाएँगे, वो आपके लिए हुँ, नुकसानदेह है। तो बिल्कुल। कोशिश करें आप एक हेल्दी अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करें, हेल्दी चीज़ खाएँ, हुँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको कभी अपने ऐसे इश्यूज़ जो आपको इस आपकी मोटापे की वजह से हुँ, लगते हैं, आपके ऐसे हेल्थ इश्यूज़ जो आपको मोटापे की वजह से आते हैं, हुँ, तो वो कभी भी नहीं आएँगे। ज़बरदस्त। हाँ, व्यूअर्स, आपने तफ़सीली गुफ्तगू सुनी डॉक्टर साहब की और बड़ी ही ज़हरी बात है, मालूमाती वीडियो भी थी। मैं अपनी वीडियो के आखिर पे डॉक्टर साहब के जो क्लिनिक हैं उनके हवाले से नंबर भी शेयर कर दूँगा। अगर खानेवाल में आप लोग इनसे मिलना चाहते हैं तो ज़रूर मिलिएगा और अपनी लाइफ़ को बेहतर बनाने के लिए इनकी खिदमत ज़रूर हासिल कीजिएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।